इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइपोल क्या होता है, इससे हम एक्सप्लेन करेंगे कि डाइपोल का मतलब क्या है। इसके बाद देखेंगे कि क्वांटिटी होती है डाइपोल मोमेंट, तो वो क्या चीज़ है और उसे कैसे लिखेंगे, या उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कितनी होगी। या फिर देखेंगे कि जो डाइपोल है उससे एक डिस्टेंस पर पॉइंट पी लेंगे तो उसके पोजीशन वेक्टर हम कैसे बनाएंगे। उनके बाद हम पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखेंगे दोनों चार्ज की वजह से, और उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे या कह सकते हैं सोल्व करेंगे, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा वेक्टर फॉर्म में पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको हम फिर थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल मिल जाएगा पोलर फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डाइपोल का मतलब क्या है। तो डाइपोल एक्चुअली हम 12th से ही पढ़ते चले आ रहे हैं और इस टाइप से कहीं डेफिनेशन रहती है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से डेफिनेशन लिखने से थोड़ा सा मिसकंसेप्ट हो जाता है। तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि हम एक प्लस चार्ज लेंगे, एक उतना ही माइनस चार्ज लेंगे और उनको पास पास रख देंगे। तो ये ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, ये डाइपोल जो भी बनेगा ये नेचुरली बनेगा। नेचुरल कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास HCl मॉलिक्यूल है तो एक हाइड्रोजन होगा जो कि प्लस होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। जितना चार्ज पॉजिटिव हाइड्रोजन पर होगा उतना ही चार्ज नेगेटिव ये क्लोरीन पर होगा, और ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर सिचुएटेड होंगे, बट नेचुरली सिचुएटेड होंगे। ये कह सकते हैं एक प्लस चार्ज यहाँ पर H प्लस वाला होगा और एक Cl यहाँ पर ये माइनस वाला होगा। तो ये इस तरीके से हम कहेंगे कि ये डाइपोल है। तो प्लेस्ड मतलब हमने नहीं रखे, इसे हम हटा के ऐसे लिख देते हैं कि सिचुएटेड कह सकते हैं इसे, और ये नेचुरली है। तो ये चूँकि एज ए होल आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो एज ए होल न्यूट्रली होना चाहिए। तो न्यूट्रल जब भी होगा तो इसमें अगर हम इंडिविजुअल चार्ज कहीं मानेंगे तो उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा। तो ये अपने आप ही ऐसा बनेगा कि इक्वल और अपोजिट होने ही वाले हैं। इसे हम इस ढंग से भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ट्राइएटॉमिक है, यहाँ पर जो भी चार्ज है वो नेगेटिव है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये इस तरीके से है एक, और एक पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से है। मतलब यहाँ पर जो चार्ज है नेगेटिव वो डबल नेगेटिव है। तो अगर हम कहें कि इन दोनों चार्ज का सेंटर यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पर होगा। अगर मैं कहूँ इन दोनों जो नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर कहाँ पर है, तो उसका सेंटर भी यहीं पर होगा। चूँकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर आपके यहीं पर होंगे तो हम कह सकते हैं डाइपोल नहीं फॉर्म करेगा। अगर मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ, अगर मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, तो ये नेगेटिव चार्ज पर अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये थोड़ा सा खिंच जाएंगे या स्ट्रेच हो जाएंगे। तो मैं इसे अगर थोड़ा सा इधर खिसका कर बना दूं और ये दोनों चार्ज थोड़ा सा इधर खिसका कर बनाऊं, तो इसका क्या है, देखिए क्या इफेक्ट होगा। ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज था इसका सेंटर थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, और नेगेटिव वाला जो चार्ज है अंदर, इसका सेंटर आपका यहाँ रह जाएगा। तो इसका सेंटर आपका यहाँ पर होगा। तो ये इस तरीके से ये पूरा मिलाकर क्या बन गया, ये मिलाकर एक डाइपोल बन गया कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है कि जो डाइपोल है वो नेचुरल फॉर्मेशन हो सकता है या इंड्यूस्ड डाइपोल भी हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से भी डाइपोल बन सकता है। तो डाइपोल एक्चुअली क्या हुआ, जो किसी भी मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर अगर एक जगह नहीं है तो ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस होंगे, उसे हम कहेंगे डाइपोल। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सिचुएटेड नेचुरली एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन इट इज कॉल्ड डाइपोल। अब आगे देखते हैं कि डाइपोल में एक क्वांटिटी होती है डाइपोल मोमेंट, उससे कहने का क्या मतलब है। तो लिखते हैं डाइपोल मोमेंट।
अब डायपोल मोमेंट समझने के लिए हम देखते हैं कि डायपोल के लिए हमने क्या कहा, टू इक्वल अपोजिट चार्जेस सिचुएटेड नेचुरली स्मॉल डिस्टेंस। तो इसका मतलब हमें क्या क्या चीज़ों के पैरामीटर लेने होंगे, चार्ज कितने हैं और कितने डिस्टेंस पर हैं। तो यहाँ देखते हैं कि डायपोल के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। तो हाउ मच चार्ज, और एट व्हाट डिस्टेंस। मतलब अगर आपके पास यहाँ पर एक माइनस चार्ज है और यहाँ आपने क्या कहा, एक प्लस चार्ज है, तो कितना चार्ज है। तो पहली बात तो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड बराबर ही होगा माइनस क्यू अगर मैं कहूँ, और इसका मैग्नीट्यूड क्यू होगा, तो ये कह सकते हैं प्लस क्यू। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस अगर है, तो ये डिस्टेंस अगर मैं कहता हूँ कितनी, ए डिस्टेंस है। तो कितना चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, और ये कितने डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है। तो कितना चार्ज है और कितने डिस्टेंस पर है, ये दो पैरामीटर हुए। तो ये मैग्नीट्यूड चार्ज का, इनकी डिस्टेंस, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह जाता है क्यू ए। इसे मैं कहता हूँ डाइपोल मोमेंट। अब एक चीज़ और देखते हैं, क्या ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसका जो इफेक्ट है, क्या ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। अगर डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा तो हमें वेक्टर का कंसेप्ट भी इसमें इंट्रोड्यूस करना होगा। अगर डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है तब नहीं करना होगा। अब देखिए प्लस क्यू चार्ज इधर है, माइनस क्यू लेफ्ट में है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट होगा अगर मैं माइनस क्यू चार्ज को राइट साइड में रख दूं और प्लस क्यू चार्ज को लेफ्ट साइड में रख दूं, या इनको ऊपर नीचे कर दूं। इसका मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट है, या डाइपोल की डायरेक्शन किस तरफ रखूंगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। तो इसमें हम डायरेक्शन भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो हम डायरेक्शन बनाते हैं कहाँ से, ये माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ एक डायरेक्शन बना देते हैं। तो हमने जो क्वान्टिटी ली थी डाइपोल मोमेंट, इसे मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कह सकता हूँ। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी कितनी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो मेरे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट आया। तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअली क्या हुआ, पी हुआ, जिसे कहेंगे क्यू ए। तो एक्चुअली ये क्या हुआ, पी हुआ, जिसे कहेंगे क्यू ए। ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड हुआ। और इसकी डायरेक्शन आपने लिखी है कि माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि पी वेक्टर विल बी इक्वल टू क्यू ए, और इस डायरेक्शन में आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट हुआ। अब हम इस डाइपोल की वजह से किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर पोटेंशियल का फंक्शन फाइंड करेंगे। तो इस डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले मैं एक डाइपोल बनाता हूं जिसमें एक चार्ज है माइनस क्यू और दूसरा चार्ज है प्लस क्यू। इसको जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली, इस लेंथ का नाम है ए। और अगर मैं कहूँ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे मैं कह दूंगा क्या, ए वेक्टर। अब जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट को लेकर मैं इससे आर डिस्टेंस पर एक क्या खींचूंगा, एक वेक्टर होगा आर वेक्टर। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस के साथ साथ किस तरफ है तो ये उसकी डायरेक्शन बता देगा। यहाँ पर एक पॉइंट है पी, यहाँ पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो इस समय अगर मैं इसे ए बी कहूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि ए बी वेक्टर कितना हुआ, ये हुआ ए वेक्टर। और मैंने क्या कहा कि ए पी वेक्टर कितना हुआ, ये हुआ आपका आर वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ, इसे मिलाऊँ, तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, तो ये कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ये है। इसका मतलब ए बी में बी पी ऐड करूँगा तो ये कितना हुआ, ए बी वैक्टर प्लस बी पी वैक्टर इक्वल टू ए पी वैक्टर। या कह सकता हूँ बी पी वैक्टर कितना हुआ, ए पी माइनस ए बी। ए पी कितना है, ए पी है आर, तो ये हुआ आर माइनस ए। तो इसे मैं कह दूंगा ये कितना हुआ, आर माइनस ए। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी होगा और प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी होगा। और दूसरा यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा, इसका मतलब उसका एल्जेब्रिक सम होगा। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल
एट पॉइंट P कितना होगा, V विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्लस Q चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन R माइनस A का मैग्नीट्यूड। अब दूसरा माइनस Q चार्ज की वजह से कितना होगा, ये होगा माइनस Q अपॉन R का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से क्या होगा, ये पोटेंशियल होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर ये जो टर्म है R माइनस A का मैग्नीट्यूड, इसे दोबारा से लिखते हैं। तो ये कितना हो गया, ये इसे सोल्व करते हैं, R माइनस A का मैग्नीट्यूड और उसकी पावर -1। तो ये एक्चुअली क्या है, R माइनस A का मैग्नीट्यूड कैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं R माइनस A डॉट R माइनस A की पावर अब कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -12। इसे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे पास अगर ये वेक्टर है A डॉट A, एक्चुअली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A²। इसका मतलब अगर किसी का मैग्नीट्यूड मैं ले रहा हूँ वेक्टर का, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये कितना हो जाएगा, A डॉट A की पावर कितनी हो जाएगी, ये हाफ। और यहाँ R माइनस A के मैग्नीट्यूड की पावर -1 है, तो -1 का मतलब -1/2। इसे सोल्व करते हैं अंदर, तो इसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R डॉट R माइनस A डॉट R माइनस R डॉट A प्लस A डॉट A की पावर -12। तो ये होगा कितना, R डॉट R R² माइनस ट्वाइस R डॉट A प्लस A² की पावर -12। अब देखिए इसमें R कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा R² को अगर मैं बाहर कॉमन लूँगा तो बाहर आ जाएगा, बट बाहर भी आप इसकी पावर को क्या लिखना होगा, -12। तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा, देखिए ये बाहर लिया तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 R डॉट A अपॉन R² प्लस A² अपॉन R², और ये हो गया -12। अब देखिए इसे एक्सप्रेशन खोलते हैं। यहाँ है क्या, देखिए यहाँ जो A है, जो दो चार्ज हैं उनके बीच की डिस्टेंस, क्योंकि R के मुकाबले में काफ़ी कम है, तो पहली बात तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे, और नेगलेक्ट कर सकते हैं आप सेकंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स। ऑफ A अपॉन R। अब देखिए यहाँ पर ये R² है, अगर मैं इसकी पावर हाफ करूँगा तो R हो जाएगा, और -1 और करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/R। तो यहाँ पर 1/R आ जाता है। और यहाँ ये इतने हिस्से को अगर मैं अलग से कर लूँ, या इसे मैं ऐसे कह दूँ ये प्लस है और यहाँ माइनस लगा दूँ, और ये एक ब्रैकेट यहाँ लग जाएगा आराम से, तो ये कितना होगा, ये माइनस का यहाँ एक्सपेंशन हो सकता है। तो कितना हुआ, ये हुआ 1, कितना प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यह R डॉट A अपॉन R² माइनस A² अपॉन 2R²। ये क्या किया, ये मैंने क्या किया, ये किया है 1 प्लस x की पावर n को मैंने एक्सपेंड किया, 1 प्लस nx, और बाकी टर्म मैंने छोड़ दिए हैं। तो यहाँ -12 से मल्टीप्लाई करके इसे यहाँ लिख दिया है। लेकिन इसमें भी देखिए ये वाला जो टर्म है ये एक्चुअली A² अपॉन R² है, या सेकेंड एंड हायर टर्म है, तो इसे भी हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्या बचेगा, इसे नेगलेक्ट करने के बाद मुझे पास बचा 1/R, ये कितना 1 प्लस R डॉट A अपॉन R², या इसे मैं कह सकता हूँ ये है 1/R प्लस R डॉट A अपॉन R³। अब देखते हैं क्या चीज़ थी ये था आपके पास R माइनस A की पावर -1, यानी कि ये वाला टर्म था। तो V का एक्सप्रेशन देखते हैं कितना हो जाता है, तो V की वैल्यू हो जाएगी, ये था आपके पास R माइनस A की पावर -1, तो यहाँ V की वैल्यू हो जाती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q भी चूँकि दोनों में, तो Q भी आपका बाहर आ सकता है। इसके अलावा क्या है, पहला है R माइनस A रेज़ टू पावर -1, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/R प्लस R डॉट A
अपॉन आर क्यूब, और उसके अलावा क्या था, उसके अलावा देखिए ये था एक्सप्रेशन, ये था क्यू अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, तो माइनस क्यू अपॉन आर, क्यू चूँकि यहाँ कॉमन ले लिया है तो ये बचेगा 1 अपॉन आर, तो इसे 1 अपॉन आर कर देते हैं, माइनस 1 अपॉन आर। तो ये कितना होता है, ये हो जाता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचा, ये हो गया आर डॉट ए अपॉन आर क्यूब। अब देखिए जो हमारे पास क्वांटिटी थी पी वेक्टर था हमारे पास, कितना, क्यू इंटू ए, और उसकी मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन ये कह सकते हैं, पी कैप कह सकते हैं, बट ये डायरेक्शन एक्चुअली ए की डायरेक्शन है, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो पी वेक्टर है एक्चुअली क्यू इंटू ए वेक्टर कह सकता हूँ, यानी कि ए और उसकी डायरेक्शन को मिला के ए वेक्टर कह सकता हूँ। तो जो डायपोल मोमेंट है वो मैं कह सकता हूँ क्या, क्यू इंटू ए, तो क्यू इंटू ए को क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट हो जाएगा। तो इसे मैं इस ढंग से लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डॉट पी अपॉन आर क्यूब, पी को पहले लिख लूँ तो ये दूसरे ढंग से बन जाएगा, तो ये हो गया v इक्वल टू कितना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब। तो ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है जो कि वेक्टर फॉर्म जिसमें p और r की ली गई है। तो ये किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का फंक्शन है जहां r उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर के लिए रेफरेंस पॉइंट है, और नेगेटिव चार्ज या कह सकते हैं जो डायपोल मोमेंट का वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट उसका भी रेफरेंस पॉइंट है। तो ये उसका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। अब फिर से उस डायग्राम को देखिए, वो जो पुराना हमारा डायग्राम है सबसे पहला वाला, इस डायग्राम को दोबारा से देखते हैं। इस डायग्राम में अगर मैं कहूँ कि ये तो आर देखिए मैग्नीट्यूड है, और ये मैं कहूँ ये एंगल अगर थीटा है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है आर और एंगल है थीटा। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर आर वेक्टर ये है और ए वेक्टर एक्चुअली ये है जो लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो इस चीज़ को मैं यूज कर सकता हूँ। तो यूज क्या करेंगे, जो हमारे पास पी डॉट आर है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर कॉस थीटा, थीटा इसके बीच का एंगल है, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं हम इसे लास्ट में। तो v की वैल्यू यहाँ इस ढंग से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो v की वैल्यू जाती है कितनी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपके पोटेंशियल फंक्शन किस में है, पोलर फॉर्म में। अब हम दो स्पेशल केस लेते हैं, अलोंग एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि आपके 12th में भी थे। तो अगर हमारे पास एक डाइपोल है, ये हमारे पास एक डाइपोल है, ये इसका माइनस क्यू चार्ज है और ये मैं कह सकता हूँ ये प्लस क्यू चार्ज है, ये वेक्टर है। तो एक डायरेक्शन तो ये है कि यहाँ पर पॉइंट है P, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर इस पॉइंट पर ले रहा हूँ तो ये क्या कहेंगे, अलोंग एक्सिस थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि यही एक पी की डायरेक्शन है, यही आपकी आर की डायरेक्शन है, तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0, कॉस 0 कितना हुआ 1। तो v की वैल्यू हुई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। और अगर कहूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ, ये मैं P कह रहा हूँ, तो यहाँ जो एंगल है थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इस केस में थीटा इक्वल टू 90 और कॉस 90 कितना होगा, ये होगा 0। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0 है, और अलोंग एक्सिस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने यहाँ डाइपोल के लिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। थैंक यू।